ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी द्वारा विरचित श्री तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें पहला अध्याय चल रहा है। जीव तत्व का वर्णन हो रहा है और उस जीव तत्व के वर्णन में भी 5 प्रकार के ज्ञानों को हम समझ रहे हैं। कल की कक्षा में हमने, परसों की कक्षा में हमने मति ज्ञान के 336 भेदों को बहुत अच्छी तरह से समझा था। उसके बाद में कल की कक्षा में हमने श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान के परिभाषा और उनके भेद को समझा। आज उसके आगे अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान में क्या अंतर होता है, इसको हम समझेंगे। आइए, जो कल की कक्षा में हमने पढ़ा था उसका संक्षेप में एक बार हम रिवीजन करते हैं। आप सभी अपनी अपनी जिनवाणी में सूत्र क्रमांक 20 निकाल लीजिए। पहले अध्याय का सूत्र क्रमांक 20। शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार का होता है, उसकी परिभाषा यहाँ दे रहे हैं। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुतम अर्थात जो शुद्ध ज्ञान है, मति पूर्वम मति ज्ञान पूर्वक होता है, अर्थात मति ज्ञान से जो जाना उसको और अधिक विशेष जानना, ये कहलाता है शुद्ध ज्ञान। यह द्वि अर्थात 2 प्रकार का होता है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य अनेक प्रकार का होता है और अंग प्रविष्ट 12 अर्थात 12 भेद वाला हुआ करता है, जिसे हम आचारांग, सूत्र कृतांग आदि जो 12 अंग जो हमारी जिनवाणी के बनते हैं, द्वादशांग के बनते हैं, या द्वादश अंग ही उसका नाम है। वह 12 अंग यही है जिसे अंग प्रविष्ट के भेद कहा जाता है। और ये अंग प्रविष्ट के आधार पर जितने भी शास्त्र लिखे जाते हैं उन सबको अंग बाह्य कहते हैं। अंग बाह्य के अनेक भेद होते हैं। एक विशेष परंपरा में अंग बाह्य के 14 भेद भी लिखे हैं। सामायिक आदि 14 भेद भी आचार्यों के द्वारा कहे गए हैं, लेकिन चूंकि आचार्य उमा स्वामी मुनि महाराज और उनकी परंपरा के आचार्य में अंग बाह्य के अनेक भेदों को स्वीकार किया है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में जितने भी हमारे पास में शास्त्र हैं वे सब अंग बाह्य में आएंगे, चाहे वो तत्वार्थ सूत्र हो, समय सार, नियम सार, धवल आदि ग्रंथ। ये शुद्ध ज्ञान की यहाँ संक्षेप में चर्चा की। अवधि ज्ञान के 2 भेद गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय कहे, उसमें सबसे पहले भव प्रत्यय को समझा रहे हैं। भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम। देवों के और नारकियों के अवधि ज्ञान होता है, वह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, क्योंकि उन देवों के नारकियों के नियम से उस पर्याय में अवधि ज्ञान होगा। उनके अवधि ज्ञान होने में वह भव, वह पर्याय ही निमित्त है, वही कारण है। इसलिए जैसे उदाहरण मैंने आपको दिया था, जैसे कोई पक्षी है वो उड़ेगा तो उसके वो पक्षी रूप पर्याय ही उसकी उड़ने में कारण है, आकाश में गमन करने में कारण। ऐसे ही देव और नारकी की जो पर्याय है वो पर्याय के निमित्त से उनको अवधि ज्ञान होता है, ये नियम है, इसलिए उनके वह अवधि ज्ञान कहा जाता है। दूसरा जो अवधि ज्ञान होता है वह गुण प्रत्यय या क्षयोक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान होता है। आचार्य महाराज लिखते हैं, क्षयोक्षम निमित्त है षड विकल्प है शेषाणाम। क्षयोक्षम के निमित्त से, कर्मों के विशेष तपस्या आदि के निमित्त से, सम्यक्त्व अथवा संयम के निमित्त से
जो मनुष्य और तिर्यंचों में अवधि ज्ञान प्रकट होता है, जो एक रिद्धि के रूप में प्रकट होता है, शक्ति के रूप में प्रकट होता है, वह अवधि ज्ञान गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान या क्षेपक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान कहलाता है। यह किनके होता है? शेषाणाम अर्थात शेष के, अर्थात मनुष्य और तिर्यंचों के। 6 प्रकार का ये कहा गया है। वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी और अननुगामी। इन 6 प्रकार के भेदों के माध्यम से हम अवधि ज्ञान को समझ सकते हैं। इसके अलावा देशावधि, परमावधि और सर्वावधि ज्ञान भी अवधि ज्ञान के 3 भेदों में माना गया है। मनः परिज्ञान की चर्चा में मनः परिज्ञान के 2 भेद यहाँ कहे गए। ऋजु विपुलमति मनः पर्यय है, अर्थात ऋजुमति और विपुलमति ये मनः परिज्ञान के 2 भेद हैं। ऋजुमति मनः परिज्ञान अर्थात जो सरल मन की बात को भी विषय बना लेता है, उसको भी जान लेता है, वह ऋजुमति मनः परिज्ञान। और विपुलमति जो सरल मन की बात को तो जानता ही है, साथ में कुटिल मन की, सामने वाले के कुटिल मन की बात को भी जो स्वीकार कर लेता है, जान लेता है, उसे हम विपुलमति मनः परिज्ञान कहते हैं। इन दोनों में क्या अंतर होता है? अगला सूत्र आचार्य महाराज ने लिखा, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है। विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा से उन दोनों में अंतर हुआ करता है। ऋजुमति की अपेक्षा से विपुलमति की विशुद्धि ज्यादा है, और ऋजुमति मनः परिज्ञान तो होकर के छूट सकता है, लेकिन विपुलमति मनः परिज्ञान एक बार होने के बाद में फिर छूटता नहीं है, वो केवल ज्ञान तक साथ बना रहता है। अर्थात केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद तो चूंकि सब ज्ञान छूट ही जाते हैं, तो कहने का तात्पर्य वो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले महान मुनि महाराजों को वह विपुलमति मनः परिज्ञान हुआ करता है। यहाँ तक हमारा हो गया था। अब आगे सूत्र क्रमांक 25 से अपन आज की कक्षा में पढ़ेंगे। आप सभी लोग जिनवाणी में सूत्र क्रमांक 25 निकाल लीजिए। देखिए, अवधि ज्ञान, मनः परिज्ञान, इनकी हम चर्चा कर रहे हैं। दोनों ज्ञान में जो एक अंतर आगे परिभाषा में भी यहाँ पे कहा जाएगा, अब दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि जो अभी हम पढ़ करके आए हैं, अवधि ज्ञान के 2 भेद, भव प्रत्यय, गुण प्रत्यय। मनः परिज्ञान के 2 भेद, ऋजुमति और विपुलमति। दोनों में परिभाषा लगाते हैं तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा को लेकर के जो रूपी पदार्थों को जानते हैं। जब मनः परिज्ञान की बात करेंगे तो मनः परिज्ञान भी सामने वाले के मन की बात को जानेंगे, मन को जानेंगे तो वो भी रूपी है। इन दोनों में क्या अंतर होता है, कितना अंतर होता है, कौन ज्यादा विशुद्ध है, किसके स्वामी ज्यादा है, किसका क्षेत्र ज्यादा है, ये वर्णन करने के लिए आचार्य महाराज अगला सूत्र कह रहे हैं। अवधि ज्ञान और मनः परिज्ञान में किस अपेक्षा से अंतर घटित किया जाता है वो देखिए। बोलिए, विशुद्धि, विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी, विषयेभ्यो, विषयेभ्यो, वधि मनः पर्ययोः, वधि मनः पर्ययोः, विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी, विषयेभ्यो, वधि मनः पर्ययोः। बोलिए, विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी, विषयेभ्यो, वधि मनः पर्ययोः। ये 3 बार है, योः। अब अर्थ लगाएं। अर्थ लगाने से पहले एक बार थोड़ा सा इसका पदच्छेद करें, शब्दों को अलग अलग करेंगे। विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी, विषयेभ्यो, वधि मनः पर्ययोः। विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी, विषयेभ्यः, विषयेभ्यः, अवधि मनः पर्ययोः। अवधि और मनः पर्यय ज्ञान में, इसका अर्थ क्या हुआ? अवधि और मनः पर्यय ज्ञान में क्या होता है? जो पिछले सूत्र में हमने कहा था ना, अंतर विशेष है, तद विशेष है, तो वही चीज यहाँ लगानी है कि अवधि ज्ञान में और मनः पर्यय ज्ञान में विशेषता होती है, अंतर होता है। कैसे? विशुद्धि की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, स्वामी की अपेक्षा और विषय की अपेक्षा, 4 चीजों की अपेक्षा से अंतर घटा रहे हैं यहाँ पे। विशुद्धि की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, स्वामी की अपेक्षा और विशुद्धि की अपेक्षा, विषय संबंध की अपेक्षा। ये चारों चीजें क्या हैं, पहले ये समझ लीजिए। विशुद्धि, आत्मा के निर्मल परिणामों को विशुद्धि कहते हैं।
आत्मा के जो परिणाम होते हैं उनका नाम क्या है? विशुद्धि। स्थान विशेष को क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र का मतलब स्थान, कितनी जगह को, कितनी दूर तक के स्थान को वो जान सकते हैं, वो हुआ क्षेत्र। स्वामी, स्वामी तो अपन सभी समझते ही हैं, उस ज्ञान के जो स्वामी हैं, या ज्ञानी, उस ज्ञान से, वह ज्ञान जिन जीवों के पास में, वह कहलाएंगे स्वामी। फिर उसके बाद में है विषय। विषय मतलब वो कितना विषय जानते हैं, कैसा विषय जानते हैं, वो कहलाएगा विषय। अब देखिए, सबसे पहला है विशुद्धि। अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान में अंतर लगा रहे हैं अपन, तो बात चलेगी तो कहेंगे अवधि ज्ञान की अपेक्षा से मनः परे ज्ञान की विशुद्धि ज्यादा होती है। अवधि ज्ञानी मुनि महाराज, दो महाराज सामने, आप ये जो अपन लगा रहे हैं सामने अपने इमेजिन करें, दो मुनि महाराज विराजे हुए हैं, एक अवधि ज्ञानी है और एक मनः परे ज्ञानी। उन दोनों में आत्मा में परिणामों की विशुद्धि किनकी ज्यादा होगी? उत्तर मिलेगा मनः परे ज्ञानी मुनि महाराज की। क्योंकि आगे जब हम विषय लगाएंगे तो उसमें भी देखेंगे अवधि ज्ञान की अपेक्षा से मनः परे ज्ञान का विषय सूक्ष्म होता है, और सूक्ष्म विषय को जानने वाले थोड़े से विशेष निर्मलता लिए हुए होंगे। तो इसलिए अवधि ज्ञान, विशुद्धि दोनों में है, आत्मा से ज्ञान हो रहा है। लेकिन अब आप थोड़ा सा विचार करें, अवधि ज्ञान तो नारकी जीव को भी हो रहा है, और मनः परे ज्ञान अगर होगा तो मात्र 6 से 12वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज को होगा। तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा है कि विशुद्धि किसकी ज्यादा है। अवधि ज्ञान 4थे गुण स्थान में भी हो रहा है, अवधि ज्ञान पहले गुण स्थान में भी हो रहा है, मिथ्या दृष्टि है कोई देव या नार की तो भी अवधि ज्ञान हो रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में, और मनः परे ज्ञान तो 6ठे 7वें गुण स्थान में मुनि महाराज को हो रहा है, तो विशुद्धि किनकी ज्यादा होगी? मनः परे ज्ञान की। अगर 6ठे 7वें गुण स्थान में दोनों प्रकार के महाराज जी हैं, अवधि ज्ञानी भी है और मनः परे ज्ञानी भी है, तो भी मनः परे ज्ञानी मुनि महाराज की विशुद्धि ज्यादा होती है, ये नियम है। दूसरा, क्षेत्र। हम क्षेत्र की बात करेंगे तो अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना है? अपन ने 3 तरह के अवधि ज्ञान पढ़े थे कल, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। अपन उत्कृष्ट की बात करें सर्वावधि, तो सर्वावधि अवधि ज्ञान का क्षेत्र उत्कृष्ट कितना है? संपूर्ण लोक। मतलब सर्वावधि ज्ञान के धारी मुनि महाराज पूरे लोक को जान सकते हैं, पूरे लोक में स्थित द्रव्यों को, उनकी पर्यायों को। तो अवधि ज्ञान का क्षेत्र उत्कृष्ट से संपूर्ण लोक, और मनः परे ज्ञान का क्षेत्र कितना होगा? उत्तर मिलेगा सिर्फ और सिर्फ मनुष्य लोक, 45 लाख योजन मैक्सिमम। मानुषोत्तर पर्वत के अंदर अंदर 45 लाख योजन का जो अपन 2.5 द्वीप बनाते हैं, जिसे मनुष्य क्षेत्र या मनुष्य लोक कहते हैं, मनः परे ज्ञानी मुनि महाराज बस इतने से ही क्षेत्र को उत्कृष्ट रूप से जान सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा हो गया और मनः परे ज्ञान का क्षेत्र कम हो गया। अंतर लगा रहे हैं अपन दोनों में, किसमें कितना अंतर है, समझ में आ रहा है विषय? अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है, मनः परे ज्ञान का क्षेत्र कम है। आगे बढ़ेंगे, तीसरा विषय स्वामी। अवधि ज्ञान के स्वामी कितने हैं? अवधि ज्ञान के स्वामी तो बहुत सारे हैं, हम कहें असंख्यात हैं। क्यों? चारों गति के जीवों को होता है अवधि ज्ञान, तो देवों और नारकियों में तो होता ही होता है, मनुष्य तिर्यंचों में भी होता है। लेकिन अगर मनः परे ज्ञान की बात करेंगे तो मनः परे ज्ञान तो मात्र मनुष्य पर्याय में होता है, और मनुष्यों में भी मात्र मुनि महाराजों को ही होता है, और सभी मुनि राजों को भी नहीं होता। विशेष विशुद्धि वाले, तपस्या करने वाले, मनः परे ज्ञान बुद्धि रिद्धि के धारी मुनियों को ही होता है। इसलिए मनः परे ज्ञान के स्वामी कम हैं और अवधि ज्ञान के स्वामी ज्यादा है। समझ में आया विषय? स्वामी की अपेक्षा से मनः परे ज्ञान के स्वामी कम हैं और अवधि ज्ञान के स्वामी ज्यादा है। आगे चौथा विषय।
अब विषय की अपेक्षा से अंतर करेंगे। अवधि ज्ञान स्थूल विषय को जानता है और मनः परे ज्ञान सूक्ष्म विषय को जानता है। विषय की अपेक्षा से भी अंतर है। अवधि ज्ञान स्थूल विषय को जानता है और मनः परे ज्ञान जो है वो सूक्ष्म विषय को जानता है। आचार्यों ने कथन किया, उदाहरण दिया। आगे स्वयं यहाँ सूत्र लिखेंगे। जितना अवधि ज्ञान जानता है उसके अनंतवें भाग को भी विषय कर सकता है मनः परे ज्ञान। जैसे उदाहरण, यहाँ पर किसी कमरे में अवधि ज्ञानी मुनि महाराज या अवधि ज्ञान से जाना गया, वहां एक लड्डू रखा हुआ है, तो अवधि ज्ञान से तो उस लड्डू को जाना गया, लेकिन मनः परे ज्ञान उस लड्डू के एक एक कण को भी जान लेगा। विषय उसका सूक्ष्म होता जाएगा। तो इस प्रकार अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान का विषय में अंतर हुआ करता है। तो चार अपेक्षाओं से, विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा से अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान में अंतर होता है। इस प्रकार यहाँ पर ये विषय समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र। अब यहाँ से क्रमशः 4 सूत्रों में पांचों ज्ञान के विषय की चर्चा कर रहे हैं। कौन से ज्ञान से कितना विषय जाना जाता है और क्या क्या जाना जाता है, एक तरह से उनकी परिभाषा के साथ में उनका विषय बता रहे हैं। सबसे पहले मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का देखिए। मति श्रुतियोर निबंधो, बोलिए, मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु व सर्व पर्यायेषु। थोड़ा सा उच्चारण में ध्यान से कीजिएगा, आधे श तक उच्चारण करना है पहले। द्रव्येश, बोलिए, द्रव्येश वसर्व पर्यायेषु मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश वसर्व पर्यायेषु। बहुत से लोग व को पहले बोल जाते हैं, द्रव्येश्व नहीं, गलत हो जाएगा। आचार्य श्री कहते हैं उच्चारण ऐसा हो कि उच्चारण में ही अर्थ समझ में आ जाए सामने वाले को और खुद को भी, क्योंकि अभी हम जब अर्थ करेंगे तो इसमें से असर्व निकलेगा, अ निकलेगा, तो इसलिए अ पहले से ही वैसा हम उच्चारण करें, शुद्ध उच्चारण करेंगे तो ठीक रहेगा। तो पूरे सूत्र का क्या उच्चारण होगा? मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश व सर्व पर्यायेषु। चलिए अब पदच्छेद करेंगे शब्दों को अलग अलग। मति श्रुतियो हो, आधा रह जो है वो विसर्ग में बदल जाएगा। मति श्रुतियो हो निबंध है। मति श्रुतियो हो, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का। मति श्रुतयो हो, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का निबंध है। निबंध है माने विषय संबंध। निबंध का मतलब विषय संबंध। विषय संबंध से क्या तात्पर्य है? उसका विषय। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का निबंध है अर्थात विषय संबंध, विषय कितना है? द्रव्येषु। द्रव्येषु सभी द्रव्यों में है, बहुवचन लगाया है क्योंकि द्रव्येषु में सभी द्रव्यों में है, परंतु असर्व पर्यायेषु। असर्व, सर्व माने क्या होता है? समस्त, सभी, और असर्व का मतलब जो सभी नहीं है अर्थात कुछ है, थोड़ी है। तो असर्व का मतलब हो जाएगा कुछ या थोड़ी। पर्यायेषु मतलब पर्यायों में। ध्यान से, क्या अर्थ हुआ? द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। द्रव्येषु मतलब सभी द्रव्यों में। द्रव्येषु अर्थात सभी द्रव्यों में, और असर्व पर्यायेषु और उनकी असर्व, असर्व माने कुछ, थोड़ी, पर्यायेषु पर्यायों में। मतलब मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान सभी द्रव्यों को तो जान रहे हैं,
द्रव्य कितने? 6। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। लेकिन इन 6 द्रव्यों की सभी पर्यायों को मति ज्ञान श्रुति ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, उनकी कुछ पर्यायों को ही जानते हैं। अब क्या मतलब हुआ, पहले सूत्र समझ ले, फिर अपन को इसको डिटेल से समझना है। सूत्र का अर्थ एक बार फिर से देखें। मति श्रुतयो, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का निबंध है, अर्थात विषय संबंध। कितना होता है? द्रव्येषु, सभी द्रव्यों में, पूरे 6 द्रव्यों में होता है, और उनकी असर्व पर्यायेषु, लेकिन उनकी कुछ पर्यायों में होता है। तो पूरा अर्थ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के द्वारा सभी द्रव्यों को और उनकी कुछ पर्यायों को जाना जाता है। अब द्रव्य कितने? 6। अब पहले ये समझ लीजिए, अपन लोगों के पास में कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। तो अपन ये उदाहरण अपने से ही घटित कर लेते हैं कि कैसे समझना है। अब सबसे पहले तो 6 द्रव्यों की बात करें अपन। द्रव्य कितने? 6। हमने जीव द्रव्य को जाना, क्या जाना? जीव द्रव्य का स्वरूप समझा हमने। आगम के अनुसार जीव कैसा होता है? जिसमें ज्ञान, दर्शन, चेतना पाई जाती है। जीव अमूर्तिक होता है, शुद्ध जीव अमूर्तिक होता है, संसारी जीव मूर्तिक होता है। कर्मबंध के कारण से ये सब हमने जीव को जाना। पुद्गल को आगम से भी जाना और प्रत्यक्ष देख भी रहे हैं, अपनी आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, कानों से जो भी सुनाई दे रहा है, नाक से जो जिसकी भी सुगंध आ रही है, रसना इंद्रिय के माध्यम से जिसका भी रस आ रहा है, स्पर्शन से जिसका भी स्पर्श किया जा रहा है, सब पुद्गल है। तो पुद्गल को हमने प्रत्यक्ष भी जाना और आगम से भी जाना। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 4 द्रव्यों को भी हम जानते हैं, लेकिन इन 4 द्रव्यों को भी हम आगम से ही जानते हैं। हम साक्षात धर्म द्रव्य को नहीं जान सकते। धर्म द्रव्य कैसा होता है? अपन ने आगम से क्या जाना? जो स्वयं चलते हुए, जो स्वयं चलायमान है, ऐसे जीव और पुद्गलों को जो चलने में सहकारी कारण होता है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अपन ने जाना, हमने हाथ हिलाया, ये हाथ यहां से यहां गया, किस द्रव्य के निमित्त से? धर्म द्रव्य के निमित्त से। ये लैपटॉप यहाँ पर रखा हुआ है, स्थिर, हिल नहीं रहा है, चलायमान नहीं है, किस द्रव्य के निमित्त से? अधर्म द्रव्य के निमित्त से। हम समस्त द्रव्यों को अवगाहन शक्ति मिल रही है, रहने का स्थान मिल रहा है, किसके निमित्त से? आकाश द्रव्य के निमित्त से। परिणमन हो रहा है, ये छोटा, ये बड़ा, ये इतने साइज का हो गया, ये बड़ा हो गया, ये सब जो परिवर्तन हो रहा है, ये काल द्रव्य के निमित्त से। तो हमने ये आगम के अनुसार जाना। तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान से सभी द्रव्यों को जाना गया कि नहीं? जाना गया। अब लेकिन उनकी पर्याय कितनी है? एक द्रव्य की ही अनंतानंत पर्याय हैं, और एक द्रव्य की नहीं। अगर अपन जीव द्रव्य मात्र की बात करें और उसमें भी एक जीव की बात करें, तो उसकी भी अनंतानंत पर्याय हैं। भूतकाल की कितनी पर्याय हो चुकी है हमारी, भविष्य में कितने पर्याय होंगे, लेकिन क्या अपन सबको जान पाते हैं? नहीं जान पाते, सबको नहीं जान पाते। इसलिए आचार्य महाराज ने यहाँ पे कहा, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के माध्यम से हम सभी द्रव्यों को तो जानते हैं, लेकिन उनकी समस्त पर्यायों को नहीं जानते, उनकी कुछ पर्यायों को ही जानते हैं। जैसे जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य, आप जीव द्रव्य हैं, तो अपन ने अपने मति ज्ञान श्रुति ज्ञान से मैंने जाना, मेरा नाम किरण प्रकाश है, मैंने अपनी पर्याय जानी, मैं आपकी पर्याय जान रहा हूं, मैं आपकी पर्याय जान रहा हूं। तो कुछ द्रव्यों की पर्याय तो जानी अपन ने। पुद्गल की कुछ पर्यायों को अपन जानते हैं, ये पुद्गल है, ये मोबाइल के रूप में है, ये पुस्तक के रूप में है, ये माउस के रूप में है। अनेक प्रकार की पुद्गल की सभी पर्यायों को तो अपन भी नहीं जान सकते। अनेक प्रकार के पर्यायों में से कुछ पर्यायों को अपन जानते हैं, और उन पर्याय में भी कुछ परिवर्तन होता है। अपने सामने अपन देखते हैं, एक कागज का था, पहले पुद्गल पर्याय एक कागज के रूप में थी, अब क्या हुआ, हमने उसको जला दिया, वो राख बन गई। लकड़ी को हमने जला दिया, वो कोयला बन गई। तो पुद्गल की कुछ पर्यायों को जाना अपन ने। ऐसे ही धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये जिस रूप में स्थित हैं, आगम के अनुसार अपन उनकी उन पर्यायों को जानते हैं।
तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से क्या जाना गया? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से सभी द्रव्यों को जाना जाता है, परंतु उनकी सभी पर्यायों को नहीं, अपितु कुछ पर्यायों को ही जाना जाता है, क्योंकि सभी पर्यायों को जान जाएंगे तो फिर केवल ज्ञान हो जाएगा। वो अगर अपन आगे केवल ज्ञान की परिभाषा पढ़ेंगे तब अपन को समझ में आएगा कि केवल ज्ञान एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो सभी द्रव्यों की उन सभी अनंत पर्यायों को जानता है। हम मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से उनकी कुछ पर्यायों को ही जान पाते हैं, अन्य शेष को नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अवधि ज्ञान का विषय कितना होता है, किसमें होता है, वो बता रहे हैं, देखिए। रूपिष्ववधेः, बोलिए, रूपिष्ववधेः। वधे बोलना है, रूपिष्व वधे नहीं बोलना। रूपिश आधे श तक उच्चारण, फिर उसके बाद में ववधे है, रूपिष्ववधे है। संधि विच्छेद जब करेंगे पदच्छेद अलग अलग शब्दों को, रूपिषु अवधे है, रूपिषु अवधे। रूपिषु मतलब रूपी पदार्थों में, रूपिषु मतलब रूपी पदार्थों में, अवधे अवधि ज्ञान का विशेष संबंध होता है। क्या मतलब हुआ? अवधि ज्ञान जो है वह किसको जानता है? तो उत्तर मिलेगा रूपिषु, रूपी पदार्थों को ही जानता है। अवधि ज्ञान के द्वारा अरूपी पदार्थ, अरूपी द्रव्यों को नहीं जाना जाता। देखिए कितनी बड़ी बात है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान हमारे और आपके पास में, हम लोगों के पास में, अपन दोनों पदार्थों को जान रहे हैं, रूपी को भी और अरूपी को भी। अरूपी को भी जाना अपन ने, कैसे जाना? आगम से जाना। आगम भी एक प्रमाण है, जहां दो प्रमाण आते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। परोक्ष प्रमाण के 5 भेद आचार्यों ने लिखे, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। तो अपन ने जो जाना किसको? धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये रूपी है कि अरूपी? पहले तो ये समझिए, रूपी का मतलब क्या होता है? परिभाषा लिखिए अपनी कॉपी में, जिनमें रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये गुण, 4 गुण पाए जाते हों, जिन द्रव्यों में रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये 4 गुण पाए जाते हों, उसे रूपी कहते हैं। ठीक है? और जिनमें ये नहीं पाए जाते हों उन्हें अरूपी कहते हैं। अब लगाइए, 6 द्रव्यों में कितने द्रव्य रूपी हैं? एकमात्र पुद्गल द्रव्य। 6 द्रव्यों में एकमात्र पुद्गल द्रव्य रूपी है, शेष 5 द्रव्य अरूपी हैं। शेष 5 द्रव्य अरूपी हैं। जब हम संसारी, अब देखिए ध्यान से, अब पहला जो जीव द्रव्य, जब अपन उसकी बात करेंगे तो उसके लिए आचार्यों का अनेकांत रूप कथन है। जीव द्रव्य कथनचित मूर्तिक है और कथनचित अमूर्तिक है। रूपी या मूर्तिक एक ही बात है, मोटे रूप में अपन ये लगाना है। जब अपन थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो फिर अलग परिभाषा हो जाएगी, लेकिन मोटे रूप में रूपी कहें या मूर्तिक कहें एक ही बात है। अब पुद्गल तो मूर्तिक है, उसके लिए तो एक नियम हो ही गया। जीव द्रव्य जो है उसके लिए अनेकांत है, जीव मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी है, जीव रूपी भी है और जीव अरूपी भी है। क्या मतलब हुआ? संसारी अवस्था में जीव रूपी है। क्यों है रूपी? मैंने आपसे निवेदन किया था, कर्मों के साथ में एक संबंध वाला होने से। जैसे दूध और पानी दोनों मिक्स हो जाते हैं ना, फिर अपन पहचान नहीं पाते। दूध में पानी मिल गया,
अब इसमें पानी कहाँ गया, पानी का रंग कहाँ है, दूध रूप हो गया। आत्मा और कर्म जो है वो एक में एक हो गए, इससे क्या हुआ, आत्मा का स्वभाव का घात हो गया। तो इसलिए संसारी आत्मा को आचार्यों ने, क्योंकि कर्म जो है कारण वर्गणा है, उसमें रूप रस गंध स्पर्श पाए जाते हैं, इसलिए संसारी आत्मा को आचार्यों ने मूर्तिक कहा है। और जो शुद्ध आत्माएं हैं, सिद्ध अवस्था में है, वो सब कैसी है, नियम से अमूर्तिक ही है, शुद्ध अरूपी है। और शेष 4 द्रव्य क्या हैं, शेष 4 द्रव्य त्रैकालिक शुद्ध हैं, इसलिए वे अरूपी हैं, उनमें रूप रस गंध स्पर्श नहीं पाया जाता। अब अपन अवधि ज्ञान की चर्चा करें। अवधि ज्ञान के द्वारा क्या जाना गया, लिखा है रूपिषु, रूपी पदार्थों में ही अवधि ज्ञान लगता है। तो अवधि ज्ञान के द्वारा जो जाना जाएगा वो कौन सा पदार्थ होगा, कौन सा द्रव्य होगा, मात्र पुद्गल द्रव्य। शुद्ध द्रव्य को नहीं जान सकता अवधि ज्ञान, धर्म धर्म आकाश काल आदि को नहीं जान सकता। अब प्रश्न ध्यान से, क्या अवधि ज्ञान संसारी आत्मा को जान सकता है? अगर किसी ने, अब देखो एक प्रश्न मैं आप लोगों से करूं, आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति जाकर के अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से पूछे, महाराज जी मुझे सम्यक दर्शन है या नहीं, कृपया करके बताइए। अब बताओ, अवधि ज्ञानी महाराज बता पाएंगे जीव को सम्यक दर्शन है या नहीं? क्या अवधि ज्ञानी महाराज बता पाएंगे? उत्तर मिलेगा, अवधि ज्ञानी महाराज अपना अवधि ज्ञान लगाएंगे। अवधि ज्ञान लगाएंगे तो किस में लगाएंगे, क्योंकि उनका अवधि ज्ञान तो रूपी पदार्थ में लगता है, तो वो उस जीव की उन कार्मण वर्गणाओं की स्थिति को देखेंगे, उन कर्मों की स्थिति को देखेंगे। कर्म तो चूंकि रूपी है, कर्म तो पुद्गल है, तो वो देखेंगे इस जीव की आत्मा के साथ में अभी अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों की क्या सिचुएशन है, वो किस स्थिति में है। अगर इसकी आत्मा के साथ में नहीं है, अरे भाई तुम तो क्षयिक सम्यक दृष्टि हो, तुमने तो 7 प्रकृतियों का क्षय कर दिया है, तुम्हारी आत्मा के साथ में वो है ही नहीं। वो देखेंगे इसकी 7 प्रकृतियां अभी दबी हुई है, तुम्हें अभी अंतर मुहूर्त के लिए सम्यक दर्शन हुआ है, तुम औपशमिक सम्यक दृष्टि हो, सम्यक प्रकृति का उदय है, बाकी जो 6 प्रकृतियां हैं उनका उदयाभाविक क्षय और सारी अवस्था जो क्षयोपशम रूप में बनती है उस स्थिति में है, तो बताएंगे कि तुम्हें क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। हाँ, अगर 7 प्रकृतियां वैसी की वैसी है तो कहेंगे कि तुम अभी सम्यक दृष्टि नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे आत्मा के साथ में 7 प्रकृतियां। तो उन प्रकृतियों की अपेक्षा से, उन प्रकृतियों को देख करके, क्योंकि वो रूपी पदार्थ को जानते हैं, उससे अवधि ज्ञानी मुनि महाराज हमें बता सकते हैं कि तुम सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि। बाकी जीवात्मा को अवधि ज्ञानी महाराज नहीं जानते। संसारी आत्मा को, जैसे आपने पूछा महाराज मेरे दादाजी का मरण हो गया, मन में बड़ा विकल्प हो रहा है, वो मरण करके कहाँ गए होंगे, तो क्या होगा, अवधि ज्ञानी मुनि महाराज अवधि ज्ञान से जानेंगे। हाँ, इनके अगर उनके क्षेत्र में आ रहा है, ये आप नियम सबसे पहले लगा करके चलिएगा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा, उस मर्यादा में, उस सीमा के भीतर है तो वो जान जाएंगे, नहीं तो कह देंगे कि मेरा क्षेत्र यहाँ तक है, वहां तक तुम्हारे दादाजी का मुझे पता नहीं, उस आत्मा का, उनके आगे कहीं गए हो तो उनकी स्थिति मैं नहीं बता पाऊंगा। तो अगर उनके क्षेत्र में है तो उन रूपी पदार्थ की अपेक्षा से, कर्मों की अपेक्षा से वे उनकी स्थिति बता सकते हैं कि वो पहले स्वर्ग में गए, दूसरे स्वर्ग में गए, जहां तक उनकी कर्म अवधि ज्ञान की विषय संबंध मर्यादा बताई गई। तो कहने का तात्पर्य ये है, लेकिन अवधि ज्ञान के द्वारा आपने प्रश्न किया, महाराज जी शास्त्रों में पढ़ा तो है कि धर्म द्रव्य पूरे लोक में व्याप्त है, वो किस रूप में है, जरा आप अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से बता दीजिए। तो अवधि ज्ञानी महाराज कहेंगे, मेरा प्रत्यक्ष ज्ञान अरूपी पदार्थों में नहीं लगता, वो रूपी पदार्थों में लगेगा, इसलिए वो धर्म आदि शुद्ध द्रव्य की स्थिति को नहीं बता पाएंगे। आपने प्रश्न किया, महाराज जी आप बताइए जरा कि सिद्धालय में इस समय कितने सिद्ध परमेष्ठी भगवान हैं,
तो अवधि ज्ञानी महाराज आगम से तो बता देंगे कि अनंता अनंत है, लेकिन देख करके नहीं बताएंगे, अपना अवधि ज्ञान लगा के नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अरूपी द्रव्य है। तो इसलिए रूपिष्ववधे है, सूत्र का अर्थ हुआ अवधि ज्ञान का विषय संबंध रूपी पदार्थों में होता है, अरूपी में नहीं होता। आगे अब मन परिज्ञान का क्या विषय है? तदनंत भागे, बोलिए, तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, तदनंत भागे मनः पर्ययस्य। पदच्छेद करेंगे शब्दों को अलग अलग। तत् अनंत भागे, तत् मतलब उसके, उसके किसके? पिछले सूत्र में हमने किसकी चर्चा की? अवधि ज्ञान की। तो तत् मतलब उसके, उस अवधि ज्ञान के अनंत भागे, अनंतवे भाग में मनः पर्ययस्य, मनः पर्यय ज्ञान का विषय होता है। सूत्र का अर्थ एक बार लिखें फिर उसको अपन समझेंगे। तत् मतलब उस अवधि ज्ञान के अनंत भागे, अनंत वे भाग में मनः पर्ययस्य, मनः पर्यय ज्ञान का, और विषय ऊपर से चला ही आ रहा है कि विषय होता है। तो पूरा अर्थ क्या हुआ? मनः पर्यय ज्ञान का विषय अवधि ज्ञान के अनंतवे भाग में होता है। क्या मतलब हुआ? तात्पर्य ये है जितना अवधि ज्ञान ने जाना उसका अनंतवा भाग भी मनः पर्यय ज्ञान जान सकता है। इतने सूक्ष्म विषय को विषय करता है मनः पर्यय ज्ञान। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था दोनों के अंतर में। अवधि ज्ञान से जाना किचन के उस डिब्बे में तिल का लड्डू रखा हुआ है, मनः पर्यय ज्ञान उसके एक एक तिल को भी जान जाएंगे, एक एक जो पार्ट है सूक्ष्म है, एक एक जो टुकड़ा है तिल है उसको भी जान जाएगा। ये तो एक स्थूल उदाहरण दिया। आचार्यों ने आगम के अनुसार उदाहरण अगर अपन समझेंगे तो अवधि ज्ञान के द्वारा, और उसमें भी अवधि ज्ञान भी कौन सा? सर्वावधि ज्ञान। सबसे बड़ा अवधि ज्ञान में सर्वोत्कृष्ट अवधि ज्ञान कौन सा है? सर्वावधि ज्ञान। सर्वावधि ज्ञान के द्वारा जितना विषय जाना जाता है उसके अनंतवे भाग को मनः पर्यय ज्ञान जान सकता है। इतना सूक्ष्म विषय को मनः पर्यय ज्ञान जानता है। क्या मतलब हुआ? अब अवधि ज्ञान में देखो, अब पुद्गल, क्योंकि जानना दोनों को ही है, ये भी ध्यान रखिएगा। अवधि ज्ञान रूपी को जान रहा है तो मनः पर्यय ज्ञान भी मात्र रूपी को ही जानेगा, अरूपी को नहीं जानेगा मनः पर्यय ज्ञान। मन जो है ये हमारा द्रव्य मन। मनः पर्यय ज्ञान कैसे जानते हैं? सबसे पहले सामने वाले के द्रव्य मन को जानते हैं। आचार्यों ने लिखा है हमारे हृदय कमल पर 8 पांखुड़ी वाला एक द्रव्य मन बना हुआ है। सभी लोगों के शरीर में द्रव्य मन की रचना है। तो मनः पर्यय ज्ञान पहले उस द्रव्य मन को जानेंगे, और चूंकि विचार करने वाला जो जीव है वो किसी रूपी पदार्थ के बारे में सोच रहा है तो फिर उसके मन में स्थित पदार्थ को, चिंतित पदार्थ को जानेंगे। ये मनः पर्यय ज्ञान की विशेषता है। अब अवधि ज्ञान ने, अब ध्यान से, पुद्गल 2 तरह के होते हैं। 5वें अध्याय में अपन पढ़ेंगे इसकी विशेष व्याख्या। अभी संक्षेप में समझिए पुद्गल के 2 भेद कौन कौन से? अणु और स्कंध। अणु और स्कंध। पुद्गल का सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा, सबसे सूक्ष्म टुकड़ा जिसका कोई दूसरा भाग नहीं किया जा सकता, दूसरा टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसका नाम है अणु, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, दिखाई नहीं दे सकता अपन लोगों को। और असंख्यात, संख्यात और अनंत अणुओं से मिलकर के जो बनता है उसका नाम है स्कंध। अब जैसे एग्जाम्पल, जैसे ये मोबाइल है, अब ये असंख्यात नहीं अनंत अणुओं से मिलकर के बना है, इसलिए अपन को पकड़ में आ रहा है, अपन को स्पर्श करने में आ रहा है, अपन को देखने में आ रहा है। थोड़ा सा विषय को अपन समझने की कोशिश करें। आप माताएं बहनें सब लोग यहाँ सुन रही हैं। मैदा को आप लोग जानते हैं, मैदा, मैदा का एक कण लेना बहुत मुश्किल है, एक कण मात्र
बहुत सारी मैदा को आप लीजिए, हाथ को झटक दीजिए और एक कण केवल लीजिए। वो जो मैदा का एक कण है, ये भी असंख्यात अणुओं से मिलकर के बना हुआ स्कंध है। इसके भी असंख्यात टुकड़े होंगे अभी, तब जाकर के अणु बनेगा। समझ में आ रहा है विषय? कभी कोशिश कीजिए समझने की। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर, लेकिन नोट नहीं किया होगा। अपन बैठे हुए हैं घर पे या कहीं पे भी, और खिड़की से रोशनदान से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सन रेज। उस रेज में धूल मिट्टी के कण उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको छाया में नहीं दिख रहे, वो है तो वहां भी। धूल मिट्टी के कण तो सब जगह व्याप्त हैं, पूरे घर में हैं। आप मत सोचना कि केवल धूल मिट्टी वही, अभी अभी तो हमने झाड़ू पोछा लगाया है, अभी कहां से आ गए, सब जगह। वो तो सूक्ष्म कण तो सब जगह मिलेंगे, कितना भी हम कुछ भी कर लें। तो सन रेज में जहां जहां तक वो रेज जा रही है, उसमें अपने को जो कण दिखाई देते हैं, जो छाया में अपने को नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो जो एक कण है, वो भी असंख्यात अणुओं से मिलकर के बना हुआ स्कंध है। अब अवधि ज्ञान के द्वारा इस संबंध में आचार्यों के दो मत हैं। कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि सर्वावधि ज्ञान अणु को जान सकता है। जो सबसे छोटा भाग हुआ ना पुद्गल का, अणु, उसको सर्वावधि ज्ञान जान सकता है। और कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं, जो आचार्य उमा स्वामी महाराज की परंपरा के हैं, वो ऐसा कहते हैं कि नहीं, अवधि ज्ञान अणु को नहीं जान सकता। अगर अवधि ज्ञान सर्वावधि ज्ञान अणु को जानेगा, तो फिर उसका अनंतवा भाग मन परिज्ञान, तो उसका अनंतवा भाग तो होगा ही नहीं भाई। अणु तो सबसे छोटा भाग हो गया ना, अणु के आगे अब कौन सा भाग करेंगे अपन? तो इसलिए अणु के आगे अनंतवा भाग मन परिज्ञान का विषय लिखा है यहाँ पे, कि जितना अवधि ज्ञान जानता है, मन परिज्ञान उसके अनंतवे भाग को भी जान लेता है। अगर हम ये परिभाषा बनाएंगे, अगर ये उदाहरण लगाएंगे कि सर्वावधि ज्ञान के द्वारा अणु को जाना जा सकता है, तो अणु का अनंतवा भाग नहीं होता है। इसलिए इस संबंध में आचार्यों के दो मत हैं। कुछ आचार्य मानते हैं कि सर्वावधि ज्ञान अणु को भी जानता है, और कुछ मानते हैं कि नहीं, वो स्कंद को ही जानता है, और फिर वो जितना जानता है अवधि ज्ञान, उसके अनंतवे भाग को मन परिज्ञान विषय करता है। इस प्रकार यहाँ पर ये मन परिज्ञान का विषय बताया। अगला सूत्र देखिए। अब केवल ज्ञान का कितना विषय है? केवल ज्ञान किसको विषय करता है? देखिए, सर्व द्रव्य, बोलिए, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। ठीक है, अर्थ देखिए। अब सर्व माने सभी, द्रव्य मतलब द्रव्य, और पर्यायेषु और उनकी पर्यायों में, केवलस्य केवल ज्ञान का विषय संबंध है। सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य अर्थात सभी द्रव्यों को और उनकी पर्यायेषु सभी पर्यायों को केवलस्य केवल ज्ञान विषय बनाता है। अर्थ में क्या लिखेंगे? केवल ज्ञान सभी द्रव्यों को और उनकी सभी पर्यायों को एक साथ एक समय में जानता है। अब इस विषय में थोड़ा सा एक समझने लायक बहुत अच्छी बात है। पूज्य आचार्य श्री जब इस सूत्र का अर्थ करते हैं, तो वो थोड़ा सा विशेष विषय देते हैं। वो कहते हैं, सभी द्रव्यों की सभी पर्याय बोलने की अपेक्षा अगर हम ऐसा कहें कि केवल ज्ञान सभी द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जानता है, तो ये अर्थ ज्यादा अच्छा बैठता है। आचार्य श्री ऐसे ही पढ़ाते हैं। वो जब इस सूत्र का अर्थ पढ़ाते हैं आचार्य श्री, तो क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनिए। केवल ज्ञान सभी द्रव्यों को और उनकी भूतकाल संबंधी अनंत पर्यायों को, वर्तमान संबंधी समस्त पर्यायों को और भविष्य काल संबंधी अनंत पर्यायों को विषय करता है। क्या मतलब हुआ? ये पर्यायों में आपने समस्त और अनंत ये दो भेद क्यों कर दिए? हमें कुछ समझ नहीं आया।
अच्छा, सबसे पहले तो समझिए केवल ज्ञान मतलब ज्ञानावरण कर्म का पूर्ण रूप से क्षय हो गया। अब वो सभी द्रव्यों को तो जानेंगे प्रत्यक्ष आत्मा से, अर्यंत अवस्था प्राप्त हो गई, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सब द्रव्यों को वो जान रहे, प्रत्यक्ष जान रहे अपनी आत्मा से। अब उनकी पर्याय जो है, किसी भी द्रव्य की पर्याय कितनी होती है, तो अपन बोलेंगे किसी भी द्रव्य की पर्याय अनंतानंत होती है। जैसे हम अपनी बात करें, अपन जीव द्रव्य हैं, तो एक जीव की पर्याय कितनी, हम आपसे पूछे आपकी पर्याय कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे, ये वर्तमान की तो मनुष्य पर्याय है, इसके पहले हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में थे, देव रूप में होंगे, तिर्यंच के रूप में होंगे, उसके पहले कहीं और होंगे, उसके पहले कहीं और, किसी न किसी पर्याय में तो होंगे ना। अंदर जो बैठा हुआ है वो तो आत्मा है, लेकिन ये जो बाहर है ये तो पर्याय है। ये पर्याय तो हमें प्रति समय परिवर्तित हो रही है, और प्रति समय परिवर्तन के साथ साथ हम अनादि काल से संसार में घूम रहे हैं। कब से घूम रहे हैं, अनादि का मतलब क्या होता है, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई प्रारंभ नहीं। तो हमारी पहली पर्याय कौन सी थी, हम कहां से आए, पहली पर्याय कहां से मानेंगे हम, उत्तर मिलेगा अगर हम पहली पर्याय कहीं से शुरुआत करेंगे तो उसके पहले क्या थे, पहली पर्याय थी नहीं हमारी, हमारी तो पर्याय ही अनंत है, अनादि रूप पर्याय है। अगर हम पहली पर्याय मान लेंगे तो उसके पहले हम क्या थे, मेरी आत्मा क्या थी। जैसे उदाहरण अपन मोटे रूप में बोलते हैं, हम लोग निगोद से आए, प्रत्येक जीव वहां से निकलता है, 6 महीने 8 समय में निगोद से निकला, तो निगोद में कहां से आया, निगोद में कब से है, उत्तर मिलेगा अनादिकाल से निगोद में। जैसे खदान में माइंस में सोना कब से है, जब से धरती है, वैसे ही हम इस संसार में कब से हैं, अनादिकाल से, जब से संसार है तब से हम संसार में। संसार कब से है, अनादिकाल से। अनादि का मतलब क्या होता है, जिसका कोई प्रारंभ नहीं होता। और हमारी अंतिम पर्याय कौन सी होगी, तो आप बोलेंगे जब हम शुद्ध अवस्था प्राप्त कर लेंगे, सिद्ध बन जाएंगे, तो हमारी आत्मा की अंतिम पर्याय सिद्ध अवस्था होगी। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे, उसमें स्पष्ट रूप से कथन किया है पर्याय कभी समाप्त नहीं होती, पर्याय परिवर्तित होती रहती है। शुद्ध अवस्था भी प्राप्त कर लेंगे तो भी वहां शुद्ध अवस्था में भी परिणमन तो जारी है, पर्याय तो है। मोटे रूप में कह देंगे कि ये सिद्ध पर्याय हमको प्राप्त हो गई, लेकिन फिर भी वहां पर्याय तो परिवर्तित होती रहती है। लौट के संसार में नहीं आएंगे, वो वाली पर्याय नहीं बनेगी, लेकिन शुद्ध अवस्था की भी पर्याय होती है। मेरा समझाने का तात्पर्य ये है, किसी भी द्रव्य की पहली और अंतिम पर्याय नहीं होती। आचार्य श्री कितना अच्छे से समझाते हैं, वो कहते हैं अगर हम इस सूत्र का अर्थ ऐसा करेंगे कि केवल ज्ञान सभी द्रव्यों को और उनकी सभी पर्यायों को जानता है, तो फिर सभी पर्यायों में तो पहली और अंतिम पर्याय भी आ गई, और पहली और अंतिम पर्याय होती ही नहीं है। जब होती ही नहीं है तो फिर कैसे जानेगा केवल ज्ञान, केवल ज्ञान उसी को तो जानेगा जो होता है, जिसका विषय है, उसी को केवल ज्ञान जान सकता है। तो इस दृष्टि से उनका ये अर्थ यहाँ पे बहुत स्पष्ट घटित होता है, और वो कहते हैं कि केवल ज्ञान भूतकाल की कितनी पर्याय हो गई हमारी, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, और भविष्य में कितनी पर्याय होंगी, अनंत, और वर्तमान की समस्त पर्याय वर्तमान काल की। तो इसलिए इस सूत्र के अर्थ में आचार्य श्री बहुत स्पष्ट कहते हैं कि किसी भी द्रव्य की प्रथम और अंतिम पर्याय नहीं होती है। इसलिए हम ऐसा अर्थ बनाएंगे, केवल ज्ञान सर्व द्रव्येषु, सभी द्रव्यों को जानता है, और उन सभी द्रव्यों की भूतकाल संबंधी अनंत पर्याय, वर्तमान काल संबंधी समस्त पर्याय, और भविष्य काल संबंधी अनंत पर्यायों को केवल ज्ञान जानता है। क्योंकि भूतकाल की और भविष्य काल की तो अनंत पर्याय होती है, और वर्तमान की समस्त पर्याय, वर्तमान में भी समस्त क्यों बोले, क्योंकि द्रव्य एक थोड़ी ना है, द्रव्य तो 6 है, और उसमें भी मात्र जीव द्रव्य की बात करेंगे तो जीव द्रव्य अनंतानंत है, तो उनकी समस्त पर्यायों को केवल ज्ञान एक साथ जानते हैं। और केवल ज्ञान की विशेषता देखिए, केवल ज्ञान एक साथ एक समय में सबको जानता है।
क्रम से नहीं जानता, एक साथ एक समय में जानता है। जैसे उदाहरण, अभी वर्तमान में सिमंदर भगवान विदेह क्षेत्र में विराजमान हैं। वो तीनों लोकों को और तीनों लोकों के साथ अलोक आकाश, अलोकाकाश को भी, इनमें जितने पूरे 6 द्रव्य हैं उन सभी 6 द्रव्यों की उन अनंत पर्यायों को एक साथ एक समय में जान रहे हैं। सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को, अनंत पर्यायों को। अपन लोग तो अपन जैसे अपन अपना ज्ञान जो है वो कैसा है, क्षायुव शमिक ज्ञान है। ज्ञान 2 तरह का, एक क्षायिक ज्ञान और एक क्षायुव शमिक ज्ञान। क्षायिक ज्ञान कौन सा, केवल ज्ञान, और बाकी के 4 ज्ञान कौन से हैं, क्षायुव शमिक ज्ञान है। तो अपन लोगों का ज्ञान है क्षायुव शमिक ज्ञान। तो अपन तो किसी भी चीज को जानेंगे तो क्रम से जानेंगे, पहले एक को जाना, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। लेकिन केवल ज्ञान क्या होता है, सबको एक साथ जानते हैं वो, उनमें क्रम नहीं होता, एक साथ उनमें वो ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए वहां पर कहा जाता है जो सभी द्रव्यों को और उनकी त्रिकालवर्ती अनंत सभी पर्यायों को एक साथ एक समय में जानते हैं, वे केवल ज्ञानी भगवान कहलाते हैं। ये केवल ज्ञान का विषय हुआ। तो ये एक विशेष बात आप लोगों को समझनी है कि केवल ज्ञान की पर्यायों में, केवल ज्ञान के विषय में पर्याय हमें कितनी लगानी है, अनंत। सभी पर्याय नहीं लगानी है। सामान्य अर्थ में सभी घटित हो जाएगा, लेकिन एक विशेष समझने के लिए कि वहां सभी का तात्पर्य अपने को अनंत पर्यायों से लगाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर ये 5 ज्ञानों के विषय संबंधी की चर्चा की। समय आपका हुआ, बस आज के लिए इतना ही। अन्य जो शेष सूत्र हैं पहले अध्याय के, वो कल की कक्षा में पूरे किए जाएंगे। आज जो अपन ने पढ़ा, आइए एक बार उनका अपन रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला सूत्र आज की कक्षा में जो अपन ने पढ़ा था कि अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान में क्या अंतर हुआ करता है। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः। उच्चारण में ध्यान रखिएगा, वधि मनः पर्ययोः 3 बार यह बोलना है। विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा से अवधि ज्ञान और मनः परिज्ञान में अंतर होता है। अवधि ज्ञान की अपेक्षा से मनः परिज्ञान की विशुद्धि ज्यादा होती है। अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है क्योंकि तीनों लोगों को जानता है, लेकिन मनः परिज्ञान मात्र 2.5 द्वीप तक मैक्सिमम जान सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अवधि ज्ञान के स्वामी चारों गति के जीव है, इसलिए उसके ज्यादा हैं। मनः परिज्ञान के स्वामी मात्र मनुष्य पर्याय में, उसमें भी 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती विशेष रिद्धिधारी मुनि महाराज मनः परिज्ञान बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, वे ही होते हैं, इसलिए उसके स्वामी कम है। विषय की जब बात करेंगे तो अवधि ज्ञान स्थूल विषय को जानता है और मनः परिज्ञान सूक्ष्म विषय को जानता है। ये दोनों में अंतर हुआ। मति श्रुति और निबंधो द्रव्येश सर्व पर्यायेषु। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का जो विषय संबंध है ये सभी द्रव्यों में है, लेकिन उनकी कुछ पर्यायों में है, सभी पर्यायों में नहीं है। ये विषय यहाँ पर अपन को समझना चाहिए। रूपिष्ववधे अर्थात अवधि ज्ञान का जो विषय है वह रूपिषु अर्थात रूपी पदार्थों में होता है। अवधि ज्ञान अरूपी द्रव्य को नहीं जानता है, रूपी को ही जानता है और तदनुसार ही लेकिन जानता आत्मा से ही है। एक बात और विशेष रूप से यहाँ समझ लीजिएगा, अवधि ज्ञान, मनः परिज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों ज्ञान कौन से हैं, प्रत्यक्ष। पहले पढ़ के आए ना अपन, ज्ञान कितने प्रकार के, 2, प्रत्यक्ष और वैसे तो 5 है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परिज्ञान और केवल ज्ञान। लेकिन उन 5 को 2 भागों में विभाजित किया था, 2 प्रमाण रूप में, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो परोक्ष कितने, 2, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। और जो शेष 3 ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मनः परिज्ञान और केवल ज्ञान, ये क्या है, प्रत्यक्ष है। ये आत्मा से होते हैं, सीधे आत्मा से होते हैं। अवधि ज्ञानी मुनि महाराज जितना जानेंगे वो बिल्कुल सही शुद्ध जानेंगे, क्योंकि वो आत्मा से जान रहे हैं, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। जैसे केवल ज्ञान आत्मा से होता है, यूं समझ लीजिए, उदाहरण समझिए, जैसे केवल ज्ञान 100% जानता है, सब कुछ जान रहे हैं ना, तो अवधि ज्ञान भी आत्मा से हो रहा है, वो भले 5% जान रहे हैं, 10% जान रहे हैं, लेकिन वो जितना 10% जाना है उन्होंने, वो बिल्कुल वैसा ही जाना है जैसा केवल ज्ञान ने 100% जाना है।
फर्क इतना है कि उसकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा है अवधि ज्ञान की, और केवल ज्ञान की मर्यादा नहीं है, क्योंकि वो केवल ज्ञान है। लेकिन जितना अवधि ज्ञान ने और मन परे ज्ञान ने जाना है, 10%, 5% अपनी मर्यादा का भीतर का स्थान, वो पूरा सही जाना है, स्पष्ट जाना है, आत्मा से जाना है। आगे इसके बाद में अपन यहाँ आगे चर्चा चल रही है, तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, अर्थात मनः परे ज्ञान का जो विषय संबंध है, ये जितना अवधि ज्ञान ने जाना उसका अनंतवा भाग वहां पर हुआ करता है, उसके अनंतवे भाग को भी वो सूक्ष्म विषय को ग्रहण करता है। केवल ज्ञान का विषय संबंध चर्चा की गई, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, अर्थात जो सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ विषय करता है, एक साथ जानता है। अब सभी पर्यायों से यहाँ तात्पर्य विशेष रूप से अपने को समझना है, भूतकाल संबंधी अनंत पर्याय, भविष्य काल संबंधी अनंत पर्याय और वर्तमान संबंधी समस्त पर्यायों को जो एक साथ एक समय में जानता है, उसे अपन केवल ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार ये 5 प्रकार के ज्ञान की चर्चा हुई। शेष जो विषय होगा ये अपन आगे कल की कक्षा में स्वीकार करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।